हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, कुछ बी जो है ए है, फिर कोई सी बी नहीं है, और निष्कर्ष दिया गया यहाँ पर कोई सी ए नहीं है, कोई बी सी नहीं है, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे अस्थमा का संबंध यहाँ पर फेफड़ा लिखा है, तो उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज का संबंध किससे होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर लेना, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे देखिए अस्थमा का संबंध उसने लिखा है फेफड़ा, तो उसी प्रकार से कंजक्टिवाइटिस का संबंध किससे होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जिस प्रकार से अस्थमा जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज किसको प्रभावित करेगा दोस्तों, आंख को प्रभावित करता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बीमारी से संबंधित है कि अस्थमा जिस प्रकार से फेफड़े से संबंधित है, तो उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज किससे हो जाएंगे दोस्तों, आंख से हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो टीसीएस ने प्रीवियस में एग्जाम कंडक्ट कराए, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर गए, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई, एलपी टेक्नीशियन, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिए गए चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, जितने भी हाई स्टेट एग्जाम हो, पीसीएस, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। कह रहे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। देखिए पहला का संबंध अगर इस प्रकार दिया है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा। तो देखिए बताते हैं कि जिस प्रकार से उसका क्या किया दोस्तों, उसने आधा भाग को यहाँ पर, उसने आधा भाग यहाँ पर कर दिया, उसी प्रकार से इसका आधा भाग कर देंगे तो कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। लॉजिक को देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को रोक के अपने से ट्राई करना है, और जरूर कमेंट करके बताइए 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। उसने क्या किया, इसका संबंध इस प्रकार दिया है, यहाँ पर क्या किया उसने, आधा भाग इस तरीके से कर दिया है, तो उसी प्रकार से जब इसका हम लोग आधा भाग कर देंगे, इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, आधा भाग कर देंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के बीच संबंध को दिए गए समुच्चय को संख्याओं के बीच है। यानी जिस प्रकार से एक समूह दिया गया, इस प्रकार से 145, 5, 29, तो यहाँ पर वही लॉजिक लगा के देखना है कि कौन सा इस तरीके का हम लोगों का वो यहाँ पर लिखा है। तो देखिए आपको बता दो उसने क्या किया है, जैसे 145 को यहाँ पर लिख दिया, और उसने क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया इन दोनों नंबर को, 5 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 29। ये देखिए 29 गुना 5 करेंगे तो 9 5 6 45, करीब 5 हासिल रहा, 4 5 दूना 10, 4 14। तो उसी प्रकार देखिए क्या इन दोनों को गुना करेंगे, मान के चलिए कि 180, और यहाँ पर बराबर कर देंगे 16 गुना 30, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि 200 हम लोगों के सामने 24 लिखा है, बराबर का बराबर, इधर 14 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 16 कर लेंगे, तो हो रहा है कि नहीं, 6 चौक 24 करी 4 हासिल रहा हम लोगों का 2, 4 का 4, और 10 2 12 करी 2, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि उसने यहाँ पर जो समूह लिखा कर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या के बीच संबंध है, जो समुच्चय की संख्याओं के बीच जो संबंध उसने इसमें लगाया है, उसी प्रकार से तो उसने क्या किया था, इन दोनों नंबर को लिया और इस साइड का गुना करके लिखा है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों नंबर को ले लेंगे और बड़ा वाला संख्या हम लोगों का आया है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, एनालॉजी यानी सदृशता से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसका संबंध अगर वो इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं, ये देखिए कि यहाँ पर इसका संबंध कैसे लिखा है, इस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे टी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यू, उसके बाद हो जाएगा
TUN, उसके बाद लिखा है E, और हम लोगों के सामने क्या लिखा है, R लिखा है। तो इसका संबंध क्या लिखा है, उसने V लिखा है, फिर हम लोगों के सामने R लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, फिर B लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, X। उसी प्रकार से इसका निकालना है CL, उसके बाद हो जाएगा OCK। ये देखिए एकदम आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। कि टी से यदि भी पे जाएंगे तो यहाँ पर देखना है कि कितना लेटर का उसने वृद्धि किया है या कमी किया है। इस सब में कुछ ना कुछ या तो क्या क्या होगा दोस्तों, वृद्धि करेगा या तो कमी करेगा। तो देख लीजिए इस जगह पर करके लिख देते हैं। ये देखिए टी से यदि भी पे चलेंगे तो टी के बाद होता है यू भी। तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, +2 किया है। इस जगह पर उसने क्या किया है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया है, +2 लेटर किया है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए यू से आर पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर -3 किया है। उसी प्रकार से एन से यदि आर पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए जैसे कि उसने 2 किया, फिर -3, यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, -4 कर दिया है। इस जगह पर क्या किया है, -4 किया। उसी प्रकार से ई से बी पे आएंगे तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसने फिर से माइनस क्या किया है, 3 किया है। आर से यदि एक्स पे जाएंगे तो आर से एक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया। तो वही काम इस पे कर देना है, यानी शुरू वाला में +2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करना है दोस्तों, -3 कर देना है। इसमें क्या करना है, -3 कर देना है। फिर इसमें क्या करना है दोस्तों, -4 कर देना है। फिर हम लोगों के सामने -3 कर देना है और प्लस क्या करना है दोस्तों, 6 कर देना है। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, आराम से एकदम करना है, घबराना नहीं है। तो सी में 2 लेटर करेंगे तो सी के बाद हो जाएगा DE। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने E आएगा। एल में हम लोगों का 3 लेटर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, I हो जाएगा। E और I आएगा। O में 4 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 4 लेटर उसने प्लस किया है। इस जगह पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने ये देखिए प्लस किया है तब ना आर आया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस कर देना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सी में 3 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा, और के में 6 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो ई, उसके बाद आई, उसके बाद देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, EI, उसके बाद SZ, और क्या आना चाहिए, EISZ। तो देखिए EI तो इसमें है, SZ और Q। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू मिल रहा है, EIS, उसके बाद Z और Q मिल तो रहा है। आप कैसे करें कि नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोगों का तीसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इसका संबंध निकालेंगे, वही काम जो पहले का दिया है, यानी 2 उसके बाद -3 फिर 4 -3 +6, तो वही काम इसमें कर दिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए कुछ प्रश्न आपको समय लगेगा और कुछ में एकदम भी समय नहीं लगेगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सन्निहित है और रोटेशन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसा फिगर दिया है वैसा ही देखना है। ये देखिए क्या पहला वाला में देखेंगे तो देखिए त्रिभुज को उसने क्या कर दिया, नीचे से हम लोगों के सामने ये जो त्रिभुज बनाया उसने क्या कर दिया, इस प्रकार से नीचे, जबकि त्रिभुज क्या ऊपर। तो पहला वाला हटा दीजिए, कोई ना होगा। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये आकृति इस जगह पर देखिए एक त्रिभुज बनने लगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये देखिए दिखा देते हैं कहाँ पर है आकृति। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे ऐसा, ये देखिए इस जगह से अगर इस जगह पर कर दिया जाए, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर एकदम हुबहू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। यानी यहाँ से हम लोगों का ये देखिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ से बन रहा है। इस जगह से होगा, फिर हम लोगों के सामने इस जगह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ, फिर इधर से आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, और फिर इस जगह पे इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको ले जाकर इस प्रकार से, और फिर हम लोगों के सामने यहाँ से देखा जाए हाँ तो इस जगह से ये देखिए इस तरह का वर्ग बना है ना, तो यहाँ से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। तो इस जगह से और इस जगह पर आपका बन जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझना होगा, रटने से नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आने लगेगा, कोई ए, कोई बी, कोई सी, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कह रहा है कुछ बी जो है ए है, यानी कि कुछ बी का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ बी क्या हो गया, ए हो गया। और कोई भी सी जो है, यानी कोई भी सी जो है दोस्तों वो बी नहीं है। तो कोई भी सी अगर बी नहीं है तो बी में क्या कर देना, जिसमें नहीं लगा है उस पर क्या कर दीजिए, क्रॉस चिन्ह। जैसे कह रहा है कोई भी सी जो है बी नहीं है, इसमें देखिए नहीं कहाँ पर है, बी नहीं है तो इसमें क्रॉस चिन्ह। अब कह रहा है कोई भी सी जो है ए नहीं है, तो कोई भी सी क्या ए नहीं है, तो इसका हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं कोई सी ए है कि नहीं है। क्या कोई सी जो है ए, मान के चलिए कि हम लोगों को सी को इस जगह पर बना लें, अगर इस तरीके से भी तो डायग्राम बन सकता है। तो कोई सी इस जगह पर बना लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पर कर देंगे, तो क्या हम लोगों के सामने होगा कि ना, और इसको मिटा देंगे, मान के चलिए ये वाला डायग्राम हटा दिए। तो इस तरीके से फिर हम लोगों के सामने कोई सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नहीं है, कोई सी ए है। तो इस तरीके से तो फिर हम लोगों के सामने गलत हो जा रहा है। तो वहां पर कोई भी सी ए नहीं है, जबकि एक डायग्राम से कोई सी ए है और दूसरा डायग्राम से बना तो कोई सी ए नहीं है। तो कोई भी डायग्राम से अगर गलती हुआ तो क्या कर देंगे हम लोग, उसको गलती कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। करें कोई भी सी जो है ए नहीं, हम लोग इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं सी ए है कि नहीं। एक डायग्राम यहाँ से ले रहा है, अगर सी को इस जगह पर बना के, यानी सी को अगर इस जगह पर बना लेते हैं, कोई सी जो है इस प्रकार से, और इसमें कहा है नहीं वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा। और इस डायग्राम को हम मिटा दिए, इधर कुछ नहीं है, ये सब मिटा दिए। तो यहाँ से तो कुछ सी ए है और कह रहा है कि कोई भी सी ए नहीं है। तो एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो गलत को ही प्रेफरेंस देंगे। कहीं गलती हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको हमने गलत कर दिया। फिर लिखा है कि कोई भी बी जो है वह सी नहीं है। कह रहा है कोई भी बी जो है, ये देखिए, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है। जब उसने कहा है कि कोई भी सी जो है बी नहीं है, तो कोई भी बी भी क्या होगा दोस्तों, सी नहीं होगा। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, समझ लीजिए, देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाता है, इसीलिए हमने क्लियर कर दिया कि इस प्रश्न का आंसर कोई भी सी जो है बी नहीं है। तो जब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में लिखा है कि कोई सी जो है बी नहीं है, और यहाँ पर लिखा है कोई, तो जब कोई सी बी नहीं है तो इसका अर्थ बी सी नहीं होगा। यानी ये क्वेश्चन में सी से बी गया और निष्कर्ष में क्या रहा है, बी से सी। तो सी से बी कहिए या बी से सी, जब सी बी नहीं हुआ तो बी भी सी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष हम लोगों का दो अनुसरण करता है, पहला वाला तो एकदम डायरेक्ट गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तलवार का संबंध लिखा है योद्धा। तो ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए आप जानते हैं पहले जमाने में, अभी भी जमाने में बदला नहीं है, तो वही जमाना है, लेकिन आजकल गोली बंदूक ज्यादा आ गया। तो कह रहा है कि तलवार और युद्ध का संबंध, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार से तलवार का हम लोग प्रयोग क्या करते थे युद्ध करने के लिए, आप याद कीजिए इतिहास को, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए किस तरीके से तलवार से प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, अगर तलवार का संबंध लिखा है युद्ध लड़ाई करने के लिए, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कुल्हाड़ी का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों, लकड़हारा। जिस प्रकार से तलवार का उपयोग जो है युद्ध लड़ने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से कुल्हाड़ी का प्रयोग जो है लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, सही होगा। बाकी ये सब नहीं होगा, अच्छे से देख लीजिए। अभी रिसेंटली पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कॉपी में नोट कर लेंगे और रिवाइज करते हुए रहेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी से होगा कि तलवार का संबंध योद्धा लिखा है, तो कुल्हाड़ी का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, लकड़हारा होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभी इस टाइप के क्वेश्चन बताएं, लेकिन देखिए किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया। कर उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। यानी ये जो फिगर दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। चलिए अब ये बताना, पहले क्या था, क्वेश्चन वाला वहां पर आ रहा था हम लोगों का, यानी प्रश्न में पूछा, लेकिन इस बार क्या प्रश्न को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति सन्निहित है। यानी ये वाला फिगर ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा। तो चलिए दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो हूबहू हम लोगों के सामने बन जाएगा दोस्तों, इस आकृति में यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, फिर इस जगह से और इस जगह से और इधर से हम लोगों के सामने क्या हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ना ही ए होगा ना ही बी। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर सर अगर इस जगह पर आकृति को इस प्रकार से कर दिया जाए, देखिए ना यहाँ पर आपको निसंदेह दिखेगा इस जगह पर, यानी कि इधर से, फिर इधर से और इधर से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आएगा।
कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हूबहू ये फिगर जो है इस जगह पर दिख रहा है। जब आप इस फिगर को यहाँ से देखेंगे तो और लकीर इसमें इस तरीके से मिला देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कर लेते हैं। जैसे उसने लिखा है जी, फिर डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन डैश, फिर लिखा है वाई डैश, उसके बाद एच एन, उसके बाद लिखा है आर, फिर डैश डैश, उसके बाद है हम लोगों के सामने एच, फिर हम लोगों के सामने एन डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों वाई, फिर लिखा है जी, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद अच्छा डैश इस जगह पर हो जाएगा आर, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई हो जाएगा। तो चलिए इसको आप कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ना होता है यानी कितना लेटर डैश है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है, तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? यानी टोटल अगर 20 है तो 20 को आप 2 गुना 10 में तोड़ लीजिए, या आप 4 गुना क्या दोस्तों 5 में तोड़ लीजिए। तो क्या दो दो को अगर इस तरीके से हम लोग सीरीज ले लें, दो दो को ले लें, तो क्या दो दो को सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस तरीके से आपको देख लेना है कि सीरीज अगर दो दो को बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 4 4 लेकर देखेंगे। इस जगह पर 2 कर दिए, यहाँ पर भी 2 कर दिए, इस जगह पर 2, इस जगह पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो मान के चलिए आर वाई, तो आर वाई फिर इधर आ जा रहा है कि जी और एन, तो 2 2 से नहीं बनेगा। हमने देख लिया, 2 2 को हटा लीजिए, 2 2 से नहीं होगा। तो 2 2 से नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए दोस्तों 4 4 1 2 3 4 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 और एक 4 इस जगह पर ले लेते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 और हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा 4। तो देख लेते हैं जी, उसके बाद यहाँ पर वाई आर, ये भी नहीं बन पाएगा। ये देखिए यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर आर हो गया, अलग अलग सीरीज आ रहा है। तो इस तरीके से नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग 5 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कर दिया हमने 3 2 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर कर देते हैं इस जगह पर। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 यहाँ पर कट कर देते हैं इस जगह पर। तो अब देखिए, अब एक सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो मान के लेके जी, तो यहाँ पर भी देखिए जी से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला जो हम लोगों के सामने जी से, अरे यहाँ पर ये देखिए ये वाला क्या हो रहा है दोस्तों? हम लोगों के सामने जी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इस जगह पर अगर जी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जी से स्टार्ट हो रहा है, तो जी जी के बाद इधर डैश आर वाई, तो यहाँ पर अगर आर कर देते हैं तो आर और वाई इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने। यहाँ पर भी हो जाएगा एन, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एन के पहले एच है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? एच कर देंगे, तो हो गया जी एन। तो यहाँ पर भी अगर इस जगह पर भाई कर देते हैं जी एच एन आर और यहाँ पर वाई कर देते हैं। उसी प्रकार से जी एच एन आर यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों? आर वाई, तो जी उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने एच, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एच एन आर वाई। तो देखिए एक सीरीज बन गया। तो आपने क्या क्या वहाँ पर भरा, अब यही आपको सोचना है। तो हमने भरा है सर एच, उसके बाद भरा आर, उसके बाद भरा हमने जी, तो जी के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा वाई। यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों? वाई कर देना है। देख लीजिए अच्छे से, यानी यहाँ पर वाई हो गया, वाई के बाद हम लोगों के सामने जी हो गया, जी के बाद आर हो गया, आर के बाद एच हो गया, अब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर एन हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? एच, उसके बाद आर जी, उसके बाद वाई, उसके बाद जी आर एच एन। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? तो यहाँ पर 5 5 लेकर सीरीज बनाए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जैसे एक रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया है। तो उसने कहा है क्या कि हम लोगों के सामने क्या है कि 7 बहन है। तो ले लेते हैं, अगर 7 बहन दिया है तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि 7 बहन है। उसने कहा है, इसमें एक बात ई क्लियर कहा है कि यू यहाँ से देखिए इस जगह पर लिखा है यू जो है केवल हम लोगों का 4 अन्य बहनों से क्या है दोस्तों? बढ़िया है। यू जो है केवल 4 बहनों से बढ़िया है। तो मान के चलिए इधर 1 यहाँ पर कर लेते हैं, 2 उसके बाद इस जगह पर 3 और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों के सामने 4। यानी कि कह रहा है कि 4 लोगों से बड़ा है। तो 4 लोगों से अगर बड़ा है तो यू क्या हो जाएगा दोस्तों? इस जगह पर हो जाएगा। यू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? इस जगह पर आएगा, ठीक है। और तो जब 1 2 3 4 5 हो गया, 7 लोग है ये है, तो 1 लोग और इस जगह पर हो जाएगा और 1 लोग क्या हो जाएगा दोस्तों? इस जगह पर हो जाएगा। तो चलिए अब 7 लोग को बैठाते हैं। उसने एक बात यहाँ पर और भी क्लियर करेगा, ये देखिए
कि अर्थात उसमें से देखते हैं यू टी से बड़ी है, यह देखते हुए करा अर्थात जेड सभी, हाँ यहाँ पर क्लियर हुआ है अर्थात जेड जो है जो कि सभी वाहनों में क्या है दोस्तों सबसे छोटी है, तो जेड का स्थान क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। तो जेड को यहाँ पर बैठा दिए, जेड सबसे छोटा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यू जो है टी से बड़ी है, ठीक है। एक्स, हाँ एक लाइन यहाँ भी देख लीजिए, एक्स जो है केवल हम लोगों का एक व्यक्ति से बड़ा है, एक्स जो है केवल एक व्यक्ति से, तो एक्स इस जगह पर हो जाएगा केवल एक व्यक्ति से बड़ा है। उसने कहा है कि एक्स जो है केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, तो एक के व्यक्ति से बड़ा यानी जेड से बड़ा होगा, जेड सबसे नीचे है। करे यू जो है टी से बड़ा है, यू जो है दोस्तों टी से बड़ा है, तो टी का स्थान यहाँ पर हो जाएगा, टी इस जगह पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कह रहा है कि टी जो है वाई से बड़ी है, यानी टी जो है दोस्तों वाई से बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, टी वाई से बड़ी है। फिर हम लोगों का रहा है कि भी जो है डब्लू से बड़ा है, यानी भी जो हो जाएगा हम लोगों के सामने डब्लू से क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे कर लिया चुटकियों में। उसने कहा था एक लाइन यहाँ पर कहा है, देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया कि यू इस जगह से कहा है कि यू केवल 4 अन्य वाहनों से क्या है दोस्तों बड़ी है, तो यू केवल 4 लोगों से, इसीलिए देखिए यू जो है यहाँ पर 4 लोगों से बड़ा हो गया, 1 2 3 4 लोगों से। और उसके बाद आगे पढ़े तो करा अर्थात जेड जो है सभी वाहनों में सबसे छोटा है, तो जेड क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जेड को क्या लिख दिए दोस्तों सबसे छोटा लिख दिए, तो जेड सबसे छोटा हो गया। और जैसे जैसे कहा है कह रहा है एक्स केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, तो एक्स इस जगह पर बैठा दिए। उसके बाद उसने जैसे जैसे कहा था कि टी जो है यहाँ पर क्लियर है कि टी जो है वाई से बड़ा है, तो टी को वाई से बड़ा कर दिए। उसके बाद उसने कहा है कि भी डब्ल्यू से सबको बैठा दिया, अरेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कर रहा है कि सबसे बड़ी बहन कौन है, तो भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।